जय महाकाल। जय महाकाल। अरे भाई, ये मुरली मनोहर शुक्ला जी का घर कहाँ पर है? अरे ये रहा, बहुत काम पड़ा है वहाँ, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ जी। अरे ढोल की जांच पड़ताल हो गई हो तो ढोल की थाप भी सुना दो। शादी वाला घर है। हाँ जीजी, अभी सुनाते हैं। चलो चलो चलो, शुरू करो। ये फूलों की टोकरी यहाँ? ये क्या किया तूने? दादी, आपकी एक फोटो ली। रामू, हाँ दादी। ले जा इसे। जहां मन करेगा, जैसे मन करेगा खींच लेगा फोटो। दिखा। हे महाकाल, ऐसी भूतनी जैसी फोटो खींची। मैं क्या तुझे नौकरानी लगती हूँ घर की? हाँ, ठहर जा, अभी वरुण को बोल के बदलवा दूंगी तुझे। दादी जी, फोटो पसंद नहीं आई तो दूसरी ले लेते हैं। हाँ, एक अच्छी सी फोटो खींच। वो क्या कहते? हाँ, सेल्फी खींच। देख ऐसे। हाँ, बता बता। जे हुई ना बात। देख, इस फोटो के आगे तो हेमा मालिनी भी फीकी पड़े हैं। और नहीं तो क्या, तभी तो जीजाजी अभी तक लट्टू है तुम पर। वैसे तुम्हारे लट्टू जीजाजी दिख ना रहे हैं कहाँ वो? शुक्ला जी, ऐसा कोई पत्थर है क्या जिससे मैं अपनी बीवी से थोड़ा आराम पा सकूं? हर वक्त छाती पे चढ़ी रहती है। अगर होता तो हम ही ना पहन लेते ऐसा पत्थर। शुक्ला जी, हाँ, मेरे पास तो बीबी नाम की बीमारी है ही नहीं। और ना ही कोई नौकरी का आता पता, फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। अच्छा, दिखाओ अपना हाथ। क्या राशि है तुम्हारी? मकर। शनि की 7.5 सवार है तुम पर। एक काम करो, नीलम पहन, शादी भी हो जाएगी और नौकरी भी मिल जाएगी। मतलब 7.5 भी खत्म और परेशानी भी खत्म? नहीं 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 नहीं, शादी के बाद, बीवी के आ जाने के बाद सारी परेशानियों की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। वही तो कह रहा हूं, मेरा मतलब है कि शादी के बाद शक्ति मिल जाती है और सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। जैसे जैसे मेरी हो गई शांति जी से शादी करने के बाद। शांति जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये देखो, अरे बातें बनाना तो कोई इनसे सीखे। काहे को सबका और अपना टाइम बर्बाद करते हो इन पत्थरों के चक्कर में? उंगलियां तो भर दी पत्थरों से, लेकिन शांति तो ना मिले हमें। अरे काहे भाई, भरा पूरा परिवार तो है। 2 जवान बेटे हैं, सुगुट बहू है, नौकर चाकर है, सब तो है। और फिर ऊपर से बड़ी पोती का ब्याह भी हो रहा है। भूमि और वरुण जिंदगी के नए रास्ते पे चलने जा रहे हैं, तो फिर काहे मन आपका शांत है? ये बात भूमि की वजह से। अरे सुबह से गायब है छोरी। अरे पैर दुख गए हमारे उसे ढूंढते ढूंढते। सारे घर में ढूंढ लिया, कहीं न मिली छोरी। अरे इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत तो कभी ना की उसने। आज उसकी बहन की मेहंदी है और वो घर से गायब है।
अरे नीचे नहीं ऊपर देख, तेरा नाम तो टॉप पर होगा ना। ऊपर से ही चेक करते करते नीचे तक आई हूँ। इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है रोशनी। पागल है क्या? तूने तो फर्स्ट क्लास इंटरव्यू दिया था। हाँ, उनके एक्सप्रेशंस देख के लगा कि तुरंत ही अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, पर मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा तू चल मेरे साथ। अवनी बेटा, ये लो। वाओ वाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं ना तुम पर। पर धरा, भूमि की शादी के लिए बनवाए थे ना, फिर अवनी के लिए क्यों? क्योंकि अवनी पहने या भूमि है तो दोनों मेरी ही बेटियां ना दीदी। और फिर भूमि के लिए दूसरा बनवा दूंगी। ये लो। और फिर दीदी, अवनी पर तो डबल हक है मेरा। जैसे आप मेरी बड़ी बहन और जेठानी है, वैसे ही मैं इसकी चाची और मासी दोनों हूँ। पर आप पर ना मासी ज्यादा सूट करता है। अच्छा, हाँ हाँ, मनाओ मनाओ, मायके के रिश्ते ही मनाओ। ससुराल के रिश्तों से तो पेट खराब हो जाएगा। काहे कि हमारी महान बहुओं को मायका गुलाब का फूल लगता है और ससुराल गुलाब का कांटा। फिर माँ जी अब क्या करें? पसंद तो आप ही ने किया था ना हम दोनों बहनों को। हाँ माँ जी, और आपको बड़ी बहू के गुण इतने सुहा गए कि छोटी बहू में भी बड़ी बहू की छवि चाहिए। इसीलिए तो आप अपनी जिद से ब्याह के लाई थी हमें यहाँ ना। हाँ, तो इतने बरसों की एक गलती हम क्या जिंदगी भर तक भुगते हैं? खैर छोड़ो, आज तो मेरी अवनी का दिन है। देखो तो कैसी परी सरी की लग रही है मेरी छोरी। किसी की नजर ना लगे। हाय राम, ये क्या? तेरे हाथ कहाँ है? ओफो दादी, इसे स्लीवलेस कहते हैं, ये आजकल का फैशन है। अरे आग लगे ऐसे फैशन को। ऐसा भी क्या जमाना कि घर की बहू बेटियां बाहें खोल खोल के घूम रही हैं? नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगी बाहर। चल बाजू ढक, नहीं तो दूसरे कपड़े पहन जा। पर दादी, अगर मैं फुल स्लीव्स का ड्रेस पहनूंगी तो मेहंदी कैसे लगेगी? ड्रेस खराब नहीं हो जाएगा? 5,000 का खड़े खड़े नुकसान हो जाना है, फिर आप ही डबल डांटोगी। ये भी ठीक है, लेकिन नहीं, तू ये नहीं पहनेगी मतलब नहीं पहनेगी, बस। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। अब ठीक है? ऐसे जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसे तो जा ही सकती हूँ। ये ठीक है। दादी, मुरली मोहन शुक्ला की पोती हूँ, घर की नाक ऐसे ही थोड़ी ना कटवाऊंगी। और बाय द वे, भूमि ने कहा ही था कि स्लीवलेस देके दादी ऐसे ही चीखेंगी, तो हमने सोचा कि ये डायलॉग चिपका देंगे आप पे। जब्बार, याद आया, भूमि कहाँ है वो? माँ जी यहीं कहीं होगी ना घर में। जानकी बहू, कौन सा राजा का महल है तुम्हारा ससुराल कि इसके हजारों कमरों में एक जवान छोरी ना मिले? हाँ? पता है, सब पता है, ये तुम तीनों की मिली भगत है। जानबूझकर सब छुपा रही हो मुझसे।
धारा, तेरी भूमि ना बहुत बड़ा काम करने जा रही है। हम जिसका सिर्फ सपना देखते थे, पहले इंजीनियरिंग उसके बाद नौकरी, मामूली बात नहीं है ये। याद है मुझे वो दिन कि तेरा बीएड करने का कितना मन था। लिस्ट में नाम आने के बाद भी पापा ने तेरा बीएड छुड़वा कर तेरा ब्याह करवा दिया। और मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस बार मैं तेरा साथ दूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूमि का हाथ नहीं छोड़ने वाली। अरे यार, ज्यादा दुखी मत हो, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट टाइम रोशनी, ये उज्जैन है, यहाँ ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, और हर बार फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से ताऊ जी ने सबको कन्विंस किया था हमारी जॉब के लिए। सब कितने खुश थे हमारे लिए। अब क्या कहूंगी घर जाके मैं उन्हें, जिस घर में कॉलेज छोड़ने पापा आते हो और लेने भाई, और रात को 7 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। उस घर में मुझे जॉब करने की परमिशन मिली, ये बहुत बड़ी बात है। सबने इतनी सारी खुशियां दी हमें, मैंने सोचा बदले में कुछ तो दूं, बहुत बड़ी नहीं, पर उनकी मुस्कुराहट की वजह तो बनूं। पर अब वो भी नहीं कर पाई मैं। इंजीनियरिंग में टॉप क्लास लाके भी एक जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। वैसे भी दादी ने कुछ ही महीने दिए थे शादी से पहले जॉब करने के लिए। मैंने सोचा अपने बायोडेटा में जॉब एक्सपीरियंस मेंशन करूं। जिंदगी में कभी भी अगर जॉब की जरूरत पड़ी तो ये एक्सपीरियंस हमेशा मेरे साथ रहेगा। भूमि, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भूमि, तुम्हें प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया अपने कैबिन में, वो भी अभी। जॉब तो मिली नहीं, अब पता नहीं प्रिंसिपल मैम ने क्यों बुलाया मुझे। हे महाकाल, क्या लिखा है आपने मेरी किस्मत में? कहाँ भेजना चाहते हो आप मुझे? अरे ये क्या कर रही हो? फलों की टोकरी में सारिया? पता है ना भाभी मैंने देख लिया तो क्या होगा? मैं कह रही हूँ जी, ये लड़का है ना एक दिन हम सबकी जान लेकर रहेगा। कौन लड़का? आपका और मेरा एक लौता बेटा मान। वो देखिए 10 बजने में तो सिर्फ 1 मिनट ही रह गया है। भाभी माँ नीचे आती ही होंगी, आते ही ना मान के बारे में पूछेंगी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखिए ना मैं क्या कर रही हूँ। अरे भाभी, मान से बात हुई कि नहीं? नहीं। अरे अब एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना भैया प्लीज। क्या ट्राई करूं? उसने तो फोन भी बंद कर दिया है।
इंदर, जी सारी तैयारियां ठीक से हो गई है ना? जी भाभी माँ, मैं बस ये सारा सामान गाड़ी में रखवाने ही जा रहा था। सुमन कहाँ है? सुमन? इसीलिए कहा था कि उसे रात से ही कह देना तैयार होने के लिए। अभी तक तो हो ही जाती। सुरभि को बुलाओ। भाभी माँ, सुरभि तो विक्रम उसके कजिन के साथ ही चली गई। मेरा मतलब विक्रम और उसकी फैमिली के साथ चली गई। हमें भाभी माँ सीधा वहीं पर मिलेगी। और मान कहाँ है? भाभी माँ, मैंने तो उसे 15 दिन पहले ही कह दिया था कि आज के दिन उसे यहाँ आना है, फिर भी वो नहीं आया। और अब तो उसका फोन भी बंद है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी माँ, भाभी माँ, वो मान ने वॉइस मैसेज भेजा है आपके लिए। ये आजकल के बच्चे भी ना खुद सामने तो आते नहीं, बस वॉइस मैसेज भेज देते हैं। सुनाओ। जी। आईब्रोज ऊपर, फेस की 236 मसल्स एकदम टाइट, फेस रेड, मतलब आप बहुत गुस्से में हैं। बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, राइट? पर मेरे चक्कर में अपने प्यारे से फेस को क्यों खराब कर रही है? मसल्स थक गई होंगी, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए। एक स्वीट सी स्माइल कीजिए, बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करिए, नहीं तो हॉल में गर्मी डबल हो जाएगी। देखिए ना, मॉम, डैड, चाचा, चाची सब टेंशन में है। आप लोगों को टेंशन देके मुझे मजा थोड़ी ही आ रहा है। आप ही तो कहती हैं किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बुक नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ। कॉलेज की तरफ से गुड़गांव जाना पड़ रहा है बड़ी माँ, इंडस्ट्रियल विजिट पे। वरना आप तो जानती हैं कि विक्रम की शादी के लिए कितना एक्साइटेड था मैं। अगर इस विजिट पे नहीं गया तो आप जैसा बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन पाऊंगा? आपने सारा बिजनेस खुद से हैंडल किया है और करती आई हैं, तो बस आपके नक्शे के दम पर ही तो चल रहा हूं मैं। चलिए अब जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। ये हुई ना बात, इसलिए तो आप मेरी फेवरेट हैं। झट से मेरी बात मान जाती हैं। ओके, लव यू बड़ी माँ, बाय। लव यू बेटा। सबके सच के पीछे छुपे हुए झूठ को तो मैं पहचान लेती हूँ, लेकिन इस लड़के के झूठ को भी 2 पल के लिए ही सही सच मान लेती हूँ। बड़ा ही जिद्दी लड़का है ये। वसुंधरा प्रजापति की भावनाओं का कोई फायदा नहीं उठा सकता, पर ये लड़का बखूबी जानता है कि मेरे गुस्से को कैसे संभालना है। भाभी माँ चले, उज्जैन पहुंचने में भी वक्त लगेगा। आओ। जाओ, जल्दी जाओ। आज तो बाल बाल बच के लता दीदी। वैसे अपना मान है ना, बिल्कुल सही कहता है। वाइन, वुमन और वेदर का कोई भरोसा नहीं, और वुमन की केस में इस वुमन का कोई भरोसा नहीं। एक बात बताओ, मान सचमुच गुड़गांव गया है? लता दीदी इतना भी नहीं जानती अब अपने बेटे को। भाई रिश्तेदारों से और फैमिली फंक्शन से उसे सख्त एलर्जी, इसलिए ऐसे मौकों पर भाग जाता है। पता नहीं कौन होगी वो लड़की जो उसे संभालेगी।
तुम संभालोगी जिम्मेदारी भूमि, क्योंकि इंडिया की बेस्ट एमएनसी में तुम्हें जॉब मिली है। सच्ची? थैंक यू मैम। सिम्बोसिस इंफ्राटेक वर्ल्ड में 7 बेस्ट कंपनी में से है, जिसका ऑफिस इंदौर में है। इसलिए तुम्हारा नाम उज्जैन की लिस्ट में नहीं है। मैम, इंदौर में? हाँ, जहाँ तुम्हें ज्वाइन करना है। तुम उज्जैन की पहली लड़की हो जिसे इस कंपनी में जॉब मिली है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुमने अपने परिवार के साथ साथ अपने कॉलेज का भी नाम रोशन किया है। पर मैम, मैंने तो उज्जैन के लिए। अरे बेटा, शहर से क्या फर्क पड़ता है, इंदौर हो या उज्जैन, कंपनी मैटर करती है। और फिर ये तो इंटरनेशनल फर्म है। पर ताऊ जी, जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो तुमसे भी ज्यादा खुश होंगे। अरे बेटा, घर जाओ और सबको ये गुड न्यूज दो। देखना सब तुम्हें कितनी शाबाशी देंगे। और हाँ, अगले ही हफ्ते तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट है। सो ये लो अपना अपॉइंटमेंट लेटर और ये फाइल। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी सबमिट कर देना। जी। देख राजेंद्र, छोरियां बड़ी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज मेहंदी है और कुछ दिनों के बाद बारात आ जाएगी इसकी। जी बाबूजी, आज अवनी और भूमि दोनों के लिए ही बहुत बड़ा दिन है। ये बात, इसका मतलब तुझे पता है वो कहाँ गई है, क्योंकि तुझसे पूछे बिना तेरी भतीजी तो एक कदम आगे नहीं जावे है। सच सच बता राजेंद्र, कहाँ गई है छोरी? भूमि कॉलेज गई है अपॉइंटमेंट लेटर लाने के लिए। सभी को पता है। क्यों रे बिजू, तूने भी नहीं बताया? माँ, वो भाई साहब ने जब इजाजत दे दी तो। हे महाकाल, एक मामूली कागज के टुकड़े के लिए छोरी इतनी देर घर से गायब है। माँ, वो मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर है, भूमि की जिंदगी है। अब वो लोग अपॉइंटमेंट लेटर जिस दिन दे रहे हैं उसी दिन जाकर नहीं लिया तो नौकरी नहीं मिलेगी उसे। अरे इतना पढ़ लिख गई है, इंजीनियर बन गई है, पर बाद में करना तो है शादी ना। अरे पूरी 21 की हो गई है छोरी, चप्पलें घिसते रहोगे उसके लिए सही छोरा ढूंढने के लिए। और फिर अच्छा छोरा ही नहीं, घर परिवार भी तो अच्छा होना चाहिए। जी माँ, जी जी, सब देख लेंगे, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती भूमि की तब तक तो नौकरी कर सकती है ना। शांति जी, शांत हो जाइए। भूमि की शादी के सपने देखिए और राजेंद्र, तुम उसकी नौकरी के। पर होगा तो वही जो हमारी भूमि के भाग्य में लिखा होगा।